हमारे बीच रोहनी विधानसभा से 20 साल एमएलए रहे आदरणीय श्री जय भगवान अग्रवाल जी मौजूद हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं और दिल्ली के अंदर 5 साल डिप्टी प्रतिपक्ष उपनेता के तौर पर भी कार्यरत रहे हैं और जनता की सेवा में रहे हैं। अब हम इनके विचार जानना चाहते हैं। 12/5/2020 को रात 8 बजे हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ आर्थिक राहत पैकेज 20 लाख करोड़ का आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा करी है। उसके बारे में इनसे जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। जय भगवान जी, नमस्कार। अब आप हमें बताएं कि जो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने 12/5/2020 को जो पैकेज 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज घोषित किया है, जो जीडीपी का 10% है, ये किस वर्ग के लिए है और किसको फायदा मिलेगा? आज भारतवर्ष कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। देश आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। देश का प्रत्येक व्यापारी, प्रत्येक उद्योगपति, प्रत्येक मजदूर आज इससे प्रभावित हुए हैं कोरोना महामारी से। ऐसी स्थिति में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के फार्मूले को आगे बढ़ते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कल 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज भारतवर्ष के समाज के प्रत्येक वर्ग को, समाज के प्रत्येक व्यापारी को, प्रत्येक उद्योगपति को, प्रत्येक किसान को, प्रत्येक मजदूर को, गांव को, देहात को, सभी की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जो किया है वो बहुत ही बड़ा परोपकार का काम है। और देश और समाज के प्रति माननीय मोदी जी का कितना समर्पण है, इस आर्थिक पैकेज ने पूरी तरह से प्रमाणित कर दिया है। आज सारी दुनिया की नजरें भारतवर्ष पर टिकी हुई हैं। किस प्रकार मोदी जी ने सबको साथ लेकर कोरोना जैसी महामारी के साथ मुकाबला किया है, और स्थिति अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते तो न जाने कितनी बिगड़ सकती थी, मगर उसको कंट्रोल करने में दुनिया में एक मिसाल कायम की है, जिसने ये प्रमाणित कर दिया है अब मोदी जी वो शख्सियत हैं। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं करना, पार्टी के लिए कुछ नहीं करना, परिवार के लिए कुछ नहीं करना, जो करना समाज राष्ट्र के लिए करना है। ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने आज सारे दुनिया में अपनी एक अनोखी छाप छोड़ी है, जिसे सारी दुनिया आज मोदी जी की मुरीद होगी है। आपने बहुत बढ़िया तरीके से बताया। आपकी बातों से ये लगता है कि मोदी जी का जो परिवार है, आज भारत की 130 करोड़ की जनता और भारत से बाहर विदेशों में रहने वाली जनता भी आज मोदी जी की सूझबूझ का लोहा मानती है। अब मैं बाबू जी आपसे जानना चाहूंगा, जय भगवान जी, कि जो मेक इन इंडिया की बात आदरणीय मोदी जी ने कही है कि स्वदेशी अपनाओ और विदेशी भगाओ, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये भारतवर्ष की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, स्वदेशी को अपनाने के लिए जो मोदी जी ने मेक इन इंडिया की पहले घोषणा की थी, वास्तव में बहुत बड़ा फार्मूला है। अगर समाज के प्रत्येक व्यापारी की, प्रत्येक उद्योगपति के और राष्ट्र की आर्थिक स्थिति सुधारनी है तो इस नीति को अपनाना ही पड़ेगा। और आज माननीय गृह मंत्री जी ने भी 13 तारीख को घोषणा कर दी है, अब जितने भी मिलिट्री जैसे विभाग हैं उनकी कैंटीनों में स्वदेशी माल के अलावा दूसरा माल नहीं बिकेगा। आखिरकार मैं ये कहता हूँ, अगर ये बात हमने पहले ही स्वीकार कर ली होती तो चीन जैसे मुल्कों के साथ हमारा व्यापार नहीं बढ़ता। आज कोरोना महामारी को फैलाने में उन लोगों का भी कुछ न कुछ योगदान निश्चित रूप से रहा है, जो चीन जैसे लोगों में जाकर अपने व्यापार के साथ साथ इस महामारी के कीटाणु को वहां से लेकर आए हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि हर तरह से हम सुरक्षित रहेंगे, हर तरह से अपना व्यापार तरक्की करेगा, अपने उद्योग तरक्की करेंगे और अपनेपन की भावना प्रत्येक भारतवासी में बनी रहेगी। अगर हम स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ के फार्मूले पर चलेंगे तो निश्चित रूप से एक ऐसे भारत का निर्माण होगा जिसकी तरफ दुनिया टकटकी लगाकर देखती रहेगी। बहुत बहुत
हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है नरेंद्र जी के नेतृत्व में भारत हमेशा पूरी तरह ऊंचाइयों की तरफ बढ़ता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय मोदी जी की जो सोच है आज, उससे जिस तरीके से दिल्ली की और भारत की जनता की आज ये आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए और उनके स्वास्थ्य के प्रति जो उनकी सूझबूझ का आज ये जो घोषणा इन्होंने करी है, और आप जो एक भारतीय जनता पार्टी के और मोदी जी के सिपाही के तौर पर मैं आपको भी धन्यवाद करता हूं कि उनके बारे में आपने हमारे को विस्तार से बताया। और हम चाहेंगे कि हर एक भारतवासी इस वीडियो को सुने और इसको सुनने के बाद उसको वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके कि भारत की जनता के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और सिपाही के रूप में यहाँ बैठे हमारे सामने आदरणीय श्री जय भगवान अग्रवाल जी और इनके साथ जुड़े हुए करोड़ों लोग आज जिनका समर्थन है, जो कि ये चाहते हैं कि ये देश स्वदेशीकरण की ओर बढ़े। इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।